क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था साझेदारी लेखांकन लाभों का विभाजन अकाउंटिंग ऑफ द पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट या पार्टनरशिप बेसिक्स। पार्ट नंबर 7 पर हम आते हैं जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को उतार लें, जो आंसर मैंने सॉल्व किया है उसको उतारें, ठीक है। और अब उसके बाद मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। मैं सीधा कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हम वीडियो में नहीं दे सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से समझते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में है तो हिंदी में उसको समझते हैं और फिर कैसे सॉल्व किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बी सी आर द पार्टनर। 3 पार्टनर हमारे पास हैं जिनके नाम ए बी और सी है इन ए फर्म। दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब उन्होंने इस बात पे सहमति हुई कि वो प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट को आपस में बांटना, ठीक है। दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अप टू ₹20,000। मीनिंग ध्यान से समझना है, अप टू मतलब है 20,000 रुपीज़ तक का जो प्रॉफिट होगा उसको वो कैसे बांटेंगे। जो ए हमारा है वो लेगा 50%, बी हमारा लेगा 30% और सी हमारा लेगा 20% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी सी जैसे नाम है वैसे ही उनका शेयर दिया गया है। एंड अबव इट, उसके बाद में क्या बोला कि 20,000 तक का जो प्रॉफिट है वो तो लेंगे हम 50, 30 और 20 की परसेंट में। एंड अबव इट मतलब 20% से ऊपर का जो होगा, एंड अबव इट इन द इक्वल प्रोपोर्शन, उसको हम बराबर बराबर बांटेंगे। इफ़ द डिविजिबल प्रॉफिट मतलब अगर बांटने योग्य जो प्रॉफिट है ऑफ द फर्म और द ईयर 2015 वाज, 2 पार्ट हमारे को दिए गए। फर्स्ट है कि अगर हमारा प्रॉफिट 5400 है, 5400 है, और दूसरा है अगर हमारा प्रॉफिट 55,400 है, देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट को बांटना है, कैसे बांटेंगे वो हमने देखना है। तो अब सॉल्यूशन पर आते हैं जल्दी से। आप लोगों ने वीडियो नोट करके रोक करके शायद नोट कर लिया होगा। तो पहले ए पार्ट में हमने बोला व्हेन द प्रॉफिट इज़ 5400 है तो कैसे बांटेंगे। देखिए हमने टेबल बनाया है पर्टिकुलर ए बी सी। तो सबसे पहले हमने लिखा 5400 डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 5:3:2। रेशो हमारे को 50% दी गई है ना, तो 50% क्या हो, 50, 30 और 20, ठीक है। तो 5, 3 और 2 हो गया ये, तो ये हमारी रेशो हो गई। अब देखो इसके साइड में राइट साइड पे रेड कलर से इसकी मैंने कैलकुलेशन बताई है कैसे किया। ए बी सी की रेशो क्या है, 5, 3 और 2 की आ गई, मैंने आपको बताया। तीनों को हम जोड़ेंगे, 5 + 3 + 2 कितना आ गया, 10। तो ए का हिस्सा कितना, शेयर जिसको हम बोलते हैं, ए का शेयर कितना आ गया, 5/10, क्योंकि 10 टोटल है, टोटल को नीचे लिखते हैं। ए का आ गया 5/10, बी का शेयर आ गया 3/10 और सी का शेयर आ गया 2/10। ये तीनों का हिस्सा आ गया। अब टोटल प्रॉफिट हमारे को कितना मिला, 5400 मिला। तो 5000 देखो इसके नीचे सेकंड लाइन में रेड कलर से जो लिखा है कि ए का कितना बना, 5400 में शेयर होता है हिस्सा, ठीक है। तो 5400 मल्टीप्लाई बाई 5/10, ठीक है। 5400 में 5/10 जो है वो बना 2700, तो ए के कॉलम में आ गया 2700। बी का कितना बना, 5400 मल्टीप्लाई बाई 3/10, काटेंगे इसको तो ये आएगा 1620। और सी का बना 5400 मल्टीप्लाई बाई 2/10, ठीक है। तो ये आ गया 1080। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा कैलकुलेट कर लिया। पार्ट नंबर 2 पर आए। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला था यदि प्रॉफिट जो है हमारा हो जाता है 25,400 हो जाता है तब क्या होगा। तो देखो सेकंड पार्ट में हमने किया, तो हम क्या करेंगे, हमारे को क्वेश्चन में की पहली लाइन पढ़ें, वहाँ पर बोला गया व्हेन द प्रॉफिट इज़ 20,000 अप टू 20,000 का अलग होगा और उससे ऊपर जो होगा उसको बराबर बांटेंगे। तो देखो जो हमने सॉल्व किया है बी पार्ट सेकंड पार्ट, उसमें फर्स्ट 20,000 लिखा है। फर्स्ट 20,000 किस रेशो में है, 5, 3 और 2 की रेशो में। तो अब देखो, और उसके बाद में बी पार्ट सेकंड नीचे क्या आ गया, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। अगर टोटल प्रॉफिट हमारा है 25,400, 20,000 हम उसमें से पहले ले लेते हैं 5, 3, 2 की रेशो में, बाकी कितना बच गया, 25,400 में से 20,000 निकाला तो बचा 5,400। तो इसको हम बराबर बांटेंगे। तो अब देखो राइट साइड पर आओ। राइट साइड पर क्या है, ए बी सी की रेशो कितनी आ गई वो हमने ऊपर कैलकुलेट की है, वो तो सेम ही आ गई, 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने समझ लिया। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है टोटल, पहले वाला जिसको हमने 5, 3, 2 की रेशो मारना वो है 20,000। तो ए का आ गया 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10, ये आ गया 10,000। तो ए के खाने में 10,000 लिख लो। बी का आ गया 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, ये आ गया बी के कॉलम में 6,000। सी का कितना है 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, ठीक है। 2/10 इसका ऐसा है ना, 20,000 को बांटा हमने 4,000, तो हमने 4,000 लिख दिया। अब उसके बाद में हमारे को क्या बोला, बाकी जो बचा 5,400 का वो बराबर बांटना है। तो देखो थर्ड लाइन में
जो बी पार्ट है उसमें मैंने लिखा है ₹5,400 इन 3 इक्वल पार्ट्स। इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 5,400 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक एक हिस्सा आ जाएगा। कितना आया, तो डिवाइड करके आया 1,800। तीनों के हिस्से में लिख दो 1,800 1,800 1,800, ठीक है। तो अब ए बी सी तीनों को हमने टोटल किया, तो ए का टोटल आ गया 11,800, बी का टोटल आ गया 7,800 और सी का टोटल आ गया 5,800। तो ये आ गया प्रॉफिट, जो कि ए को मिलेगा 11,800, बी को मिलेगा 7,800 और सी को मिलेगा 5,800। क्लियर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन और इसका जो सॉल्यूशन है उसको साथ में पहले वीडियो को रोक करके नोट कर लें, उसके बाद हम इसको समझते हैं जल्दी से। तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमारे बोला गया, जल्दी समझाता हूँ। यहाँ पर उसने BPL बोला है क्वेश्चन। BPL 3 पार्टनर हमारे हैं विद ए कैपिटल ऑफ 70,000 60,000 50,000। अब उसने 70 60 50 दिया, इसका मतलब बी का जो होगा 70 होगा, पी का जो होगा 60 होगा, एल का होगा 50,000 होगा रिस्पेक्टिवली। एज ऑन 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 को ये हमारा प्रॉफिट हो गया। आगे बोलता है पार्टनरशिप डिड, ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऊपर कर दूंगा वीडियो को, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में से आपने समझना है। तो पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स दैट, फर्स्ट पार्ट दिया गया, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो देखें वन उसने बोला, पॉइंट नंबर 1 कि पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन देना है उनके कैपिटल के ऊपर जो है 10%। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट नंबर 2 है, बी इज़ टू गेट सैलरी एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ। बी को हमने सैलरी देनी है, तनख्वाह देनी, कितनी देनी है 1,000 पर मंथ, हर महीने की 1,000। तो साल में 12 महीने होते हैं तो टोटल उसकी 12,000 हो गई। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस टू गेट 5% कमीशन ईच ऑन द P&L, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, P&L। पार्टनर है हमारे पास BPL, तो उसने बोला है P और L हमारे जो हैं इनको हमने कमीशन देनी, कितनी कमीशन होगी 5% कमीशन ईच ऑन नेट प्रॉफिट। अब समझ जाए कि नेट प्रॉफिट पर हमने देनी है और कमीशन देनी है 5%। तो किस पे देनी है, नेट प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की 4th लाइन पे। बोलता है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर सर, पार्ट ड्राइंग भी उसने दे दी है, कितनी कितनी पैसे जो उन्होंने निकाले हैं। बी की ड्राइंग है 10,000, पी की ड्राइंग भी 10,000 और एल की ड्राइंग है 5,000। आगे बोलता है द फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। अब फर्म ने इंटरेस्ट लिया है, कितना लिया, बी से लिया 600, पी से लिया 600, एल से लिया 300। अब इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, उसने कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है। आगे बोलता है क्वेश्चन की 5वीं लाइन में, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। नेट प्रॉफिट उसने दे दिया हमारे को 80,000। आगे बोलता है द प्रॉफिट एंड लॉसेज शैल बी शेयर्ड एज अंडर। प्रॉफिट एंड लॉसेज को कैसे बांटेंगे, आगे उसने बोला फर्स्ट पॉइंट अप टू 36,000 की 36,000 तक का जो प्रॉफिट है उसको हम बांटेंगे 4, 3 और 2 की रेशो में, एंड अबव ₹36,000, इससे ऊपर जो होगा उसको हम इक्वल रेशो में बराबर बांटेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है, कैपिटल अकाउंट हमने बनाने हैं पार्टनर के। जनरली एग्जामिनेशन में आपको या तो फिक्स्ड मेथड पूछा जाएगा या फ्लक्चुएटिंग मेथड पूछा जाएगा, पर इस क्वेश्चन में हम दोनों ही तरीके से करेंगे। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, दोनों ही तरीके से हम अपने कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लेना है, हम और उसके आंसर को भी आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझाते चलता हूँ। सीधा हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, जल्दी से हम चलें। तो फर्स्ट हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में, अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जो स्टार्ट होता है वो क्रेडिट साइड से शुरू होता है और पहली आइटम आती है हमारी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट जो होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी 5वीं लाइन में हमने देखा था, जहाँ पर हमारे को बोला गया था नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014 अमाउंटिंग टू ₹80,000, कि भाई 80,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमने ले लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा क्रेडिट साइड पर नेक्स्ट आइटम क्या आती है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है। पिछली वीडियोज़ में हमने बहुत डिटेल में समझा है कि क्रेडिट साइड पर वो सारी इनकम आती हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है या इनकम्स आती हैं। देखें, यदि हमने पार्टनर से ड्राइंग की है और उसके ऊपर वो हमको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फर्म का तो प्रॉफिट बढ़ गया, इसलिए क्रेडिट साइड पर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की 4थी लाइन में हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी थी, बी की थी 600, पी की थी 600 और एल की थी 300। तो हमने तीनों का लिख दिया भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी 600, पी 600 और एल 300, तीनों का टोटल करेंगे बाहर आ जाएगा 1,500। क्लियर। अब इनका टोटल कर देंगे हम, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया हमारे पास 81,500। अब आते हैं डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो डेबिट साइड पर आते हैं। डेबिट साइड पर हमारी आइटम आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों आती है? क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कैपिटल पर, इससे कंपनी को लॉस हो रहा है, तो इसलिए हम डेबिट साइड पर इसको लिख रहे हैं। तो हम एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम देखें क्वेश्चन की पहली लाइन देखो, जहाँ पर हमारे को बोला गया बीपीएल का कैपिटल कितना है, 70,000, 60,000 और 50,000। ठीक है। उसके बाद में उसने हमारे को बोला था क्वेश्चन की दूसरी लाइन में, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। भाई पार्टनर को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, और वो देना 10% पर एनम पर, 10% के हिसाब से देना है। तो देखें हमने लिखा है, रेड पेन से मैंने इसकी जो है कैलकुलेशन करके आपको बताई हुई है। बी का आ गया 7,000, पी का आ गया 6,000, एल का आ गया 5,000। कैसे आया? क्योंकि बी का जो कैपिटल है वो है 70,000, इसका 10% निकाल लिया। बी का कैपिटल 60,000 है, उसका भी 10 निकाल लिया। और एल का कैपिटल है 50,000, इसका भी 10% आ गया, तो ये आ गया। तीनों का जोड़ करेंगे हम, बाहर आ जाएगा 18,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ पर आएगी, बी को सैलरी भी हमने देनी है। अगर बी को सैलरी देने से हमारे को कंपनी को लॉस होता है, तो हम लिखेंगे बी सैलरी से डेबिट साइड पर हमने एंट्री की है। और क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी यदि आप देखें तो क्वेश्चन की दूसरी लाइन में हमने पढ़ा था सेकंड एडजस्टमेंट, बी इज़ टू गेट द सैलरी एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ। एक महीने की सैलरी उसको 1,000 रुपया दी जाती है, तो 12 महीने की सैलरी 12,000 रुपया हो गई, तो ये आ गई 12,000 सैलरी। अब ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है ₹1,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स। उसके बाद बोला गया था कमीशन देनी है हमने। क्वेश्चन में देखें यदि आप, तो क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में हमने लिखा था, थर्ड पॉइंट हमारा था प्रॉफिट P&L जो पार्टनर्स हैं, टू गेट द 5% कमीशन ईच ऑन द नेट प्रॉफिट। दोनों को 5% कमीशन देनी है। किसके ऊपर देनी है? नेट प्रॉफिट पे। देखो एरो मार्क बनाकर मैंने बताया है, हम लिखेंगे टू कमीशन। देखो हम कमीशन दे रहे हैं तो लॉस हो रहा है ना कंपनी को, इसी डेबिट साइड पर हमने लिखा टू कमीशन, पी और एल का लिखा। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी हमने राइट साइड पर लिखा है। वैसे क्वेश्चन में भी हम लोगों ने 5वीं लाइन में लिखा था कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹80,000। तो 80,000 के ऊपर हमने कितना देना है कमीशन? कमीशन हमारे को क्वेश्चन की सेकेंड लाइन थर्ड पॉइंट में दिया था, P&L टू गेट 5% कमीशन ईच। दोनों को 5% देना है, तो 80,000 का 5% दोनों को दे, तो ये बनता है 4,000। ठीक है, दोनों का टोटल किया, बाहर आ गया 8,000। अब हमने क्या करना है, आगे अगली एंट्री आती है लास्ट में डेबिट साइड में टू प्रॉफिट विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने देखना है। तो इसके लिए देखें नीचे हमने वर्किंग नोट बनाया। देखो अकाउंट्स में क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो उसके लिए हम अलग से नोट्स बनाते हैं, अलग से कैलकुलेशन करते हैं, उसका हेडिंग हम डालते हैं वर्किंग नोट। तो इसके जस्ट नीचे वर्किंग नोट मैंने बनाया है। वर्किंग नोट का हेडिंग देखें कैसे बनाया, कैलकुलेशन द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। प्रॉफिट कितना बांटना है पार्टनर को, उसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा है टोटल प्रॉफिट ₹43,500। ठीक है, 43,500 टोटल प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे आया ये समझो। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम देखें तो क्रेडिट साइड पर आइटम क्या है, 80,000 की है और 1,500 की है। टोटल कितना बन गया क्रेडिट साइड का, 81,500। देखो 80,000 का तो प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और हमको मिल गया। अब हमारे पास पैसा कितना हो गया आपकी जेब में, 81,500 हो गया। ठीक है, अब इस 81,500 में से आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 पे कर दिया, तो ये माइनस कर दो 81,500 में से। उसके बाद आपने सैलरी भी तो दे दी पार्टनर को 12,000 की, तो ये भी माइनस कर दो उसमें से 81,500 में से। उसके बाद में आपने पार्टनर्स को कमीशन भी दिया 8,000 का, तो ये भी माइनस कर दो। तो ये तीनों चीज़ें जब आप माइनस कर देंगे 81,500 में से, फिर आपके पास अमाउंट बचेगा 43,500 जो आप बाहर दिखाएंगे। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। वर्किंग नोट्स पर आए, देखें कैसे है। तो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया था कि कौन सी लाइन थी क्वेश्चन की, ये इसमें प्रॉफिट डिवीज़न, हाँ सेकंड लास्ट लाइन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया था प्रॉफिट एंड लॉसेस शैल बी शेयर्ड एज अंडर, कि अप टू 36,000 का तक का जो प्रॉफिट है उसको बांटेंगे 4:3:2 के रेशो में, और 36,000 का ऊपर का जो प्रॉफिट होगा उसको बराबर रेशो में बांटेंगे। तो देखिए हम लोगों ने लिखा है फर्स्ट ₹36,000 इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ठीक है, 4:3:2 के रेशो में बांटना है। तो अब मैंने राइट साइड पे कैलकुलेशन करके बताया कैसे आया ये रेड कलर से। तो देखें बी का कितना आया, 36,000 का कितना देना है, 432 का राइट साइड से देखो, राइट साइड पे देखो बीपीएल का 432 आ गया, तीनों को हमने जोड़ दिया, 4 + 3 + 2 आ गया 9। तो बी का बन गया 4, शेयर बन गया 4/9, पी का बन गया 3/9 और
एल का बन गया 2/9। अब प्रॉफिट कितना हमारे पास बांटने के लिए 36,000 है पहले, तो 36,000 का देखो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, 36,000 का 4/9 बन गया 16,000, पी का बन गया 36,000 का 3/9 12,000, और एल का बन गया 36,000 का 2/9 8,000। तो ये हमने सारे की फिगर लिख दिया, बी के कॉलम में लिख दिया 16,000, पी के कॉलम में लिख दिया 12,000, एल के कॉलम में लिख दिया 8,000। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई 43,500 तो प्रॉफिट था, उसमें से 36,000 प्रॉफिट जो था वो मैंने बांट दिया, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया हमारे पास 7,500 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे को सेकंड लास्ट लाइन में उसने बोला है कि इससे ऊपर जो 36,000 से ऊपर है वो बराबर बांटना है। तो बराबर का क्या मतलब हुआ, बराबर हमारे पास पैसा बचा 7,500, समझ में आ गया। टोटल प्रॉफिट था 43,500, उसमें से 36,000 तो हमने बांट दिया, बाकी बच गया, माइनस करके आ जाएगा 7,500। तो इसको 3 पार्टनर्स में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, रेड कलर से देखो मेंशन किया है ₹7,500 इन 3 पार्टनर्स। तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2,500 ईच, मतलब हर एक को मिल जाएगा 2,500। तो तीनों के कॉलम में लिख दो 2,500, फिर तीनों का टोटल कर दो। तो बी जो है उसको मिला 18,500, 16,000 प्लस 2,500 18,500 बन गया। पी को कितना मिला 12,500 प्लस 2,500 14,500 मिला। एल को कितना मिला 8,000 प्लस 2,500 10,500 मिला। ये जो टोटल मिला है ना, बस यही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे, मैंने एरो मार्क बनाकर आपको बताया है। तो बी के सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा 18,500, पी के सामने 14,500, एल के सामने आ गए 10,500। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की दोनों साइड का आप टोटल कर दें। ये पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद उसने पार्टनर्स अकाउंट बनाने के लिए हमारे को बोला है, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो 2 मेथड से बनाना है, हम लोगों ने पढ़ा थ्योरी पार्ट्स की वीडियोस आप देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 2 मेथड हमारे पास होते हैं, एक फिक्स मेथड होता है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। तो फिक्स मेथड हमारा जो होता है उसमें 2 तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है हमारा फिक्स्ड अकाउंट और दूसरे अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स्ड अकाउंट देखें हम लोगों ने बनाया हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नंबर 1 आ गया व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, 2 साइड बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट, BPL के अलग अलग कॉलम डेबिट क्रेडिट साइड पर हम लोगों ने बना दिए। ये अकाउंट जो शुरू होता है वो क्रेडिट साइड से शुरू होता है। हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि पिछले साल का बैलेंस आ गया। क्वेश्चन की पहली लाइन देखो, वहाँ पर दिया गया BPL आर द पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 70,000 60,000 50,000 एज ऑन 1 जनवरी 2014, कि 1 जनवरी को 70 60 50,000 का अमाउंट था तीनों के अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड पर आ गया 70 60 50,000, टोटल भी इसका यही आ जाएगा। अब साल के आखिर में इसमें कोई चेंज नहीं होता जब तक कि और कैपिटल ना लगाया गया हो। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ तो डेबिट साइड पर बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD कैरेट डाउन 70,000 60,000 एंड 50,000। अब जो छोटे मोटे चेंज हुए हैं, इंटरेस्ट वगैरह जो है, इसके लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनर करंट अकाउंट। क्लियर, तो पार्टनर करंट अकाउंट हम बनाएंगे, तो इसको देखें हम कैसे बनाएंगे। अब करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो चेंजेस वाली हैं। इसको भी हम शुरू करेंगे क्रेडिट साइड से। तो अब हमने पहले क्वेश्चन जो किए उसमें देख लिया, जनरली इसमें जो आइटम्स आती हैं वो डेबिट साइड की आइटम आती हैं। डेबिट साइड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम आती हैं, जो आप लोगों ने कॉपी में बनाए, वहाँ से आप देखते चलें। तो क्रेडिट साइड पर वो सारी आइटम आएंगी जिनसे कि पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ता है, जिनसे कि पार्टनर को लाभ होता है। तो पहली आइटम आएगी क्रेडिट साइड पर, देखें बाय इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। यदि पार्टनर ने जो कैपिटल दिया उसके ऊपर यदि हम उसको इंटरेस्ट देते हैं तो पार्टनर को लाभ होता है। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर हमको दिया गया है, वहाँ से आप देखेंगे 7,000 6,000 5,000 तीनों के कॉलम में अपना अपना अमाउंट लिख दो। फिर आओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, जहाँ पर बी को सैलरी भी हम दे रहे हैं 12,000 की। तो बी को अगर हम सैलरी देंगे तो उसको लाभ होगा, क्रेडिट साइड पर एंट्री आ जाएगी। बाय बी सैलरी 12,000 रुपीज़ बी के खाने में लिखेंगे केवल। ठीक है, पी के खाने में, एल के खाने में डैश डैश कर दो। फिर देखो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर, वहाँ पर क्या है, 2 कमीशन। कमीशन किसको दे रहे हैं, पी और एल को दे रहे हैं। तो कमीशन अगर हम किसी को देंगे तो उसको लाभ होगा ना, क्रेडिट साइड पर आ गया। हम लिखेंगे बाय पार्टनर कमीशन। ये किसको दे रहे हैं, पी और एल को ही दे रहे हैं, बी को नहीं दे रहे, इसलिए बी के कॉलम में डैश करो, पी एल के कॉलम में 4,000 कर दो। फिर आओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर, वहाँ पर प्रॉफिट भी तो हमने बांटा आखिर में सभी को, कितना कितना बांटा, बी को 18,500, पी को 14,500, एल को 10,500। तो ये आ जाएगा, तीनों के खानों में हमने लिख दिया। क्रेडिट साइड का तीनों का टोटल करो। ठीक है, 37,500 आ गया, पी का आ गया 24,500 और एल का आ गया 19,500। अब आए हम डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर क्या आ गया, ड्राइंग्स है।
क्वेश्चन में हमारे को दिया गया, ड्राइंग भी हमारे को दी गई है। क्वेश्चन की चौथी लाइन में हमारा था ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द बी, पी एंड एल 10 5,000 की। तो हम लोगों ने लिख दिया ना भाई ये पैसा उन्होंने निकाल लिया 10 5,000, क्योंकि यदि वो ड्राइंग कर लेता है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उन्होंने उनसे हमने लिया है, यदि उनसे हमसे पैसा लेते हैं उनसे हम, तो क्या होगा, उनका पैसा कम हो जाएगा। तो ये डेबिट साइड पर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में हमारे को दिया गया, क्वेश्चन की चौथी लाइन में देखो दिया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर 600 600 एंड 300। तो तीनों के खाने में हम लिख दिया। अब आ गया बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी कैसे आएगा, देखो क्रेडिट साइड देखो, पहले क्रेडिट साइड में बी के कॉलम का टोटल 37,500 है ना, इसमें से ये मतलब इतना पैसा हमारे पास था 37,500, उसमें से 10,000 खर्च किया। डेबिट साइड देखो बी का कॉलम 10,000 खर्च हो गया, 600 खर्च हो गया। तो 37,500 में से 10,000 और 600 माइनस कर दो तो बाकी बच गया 26,900। ये आ गया बैलेंस बी का। अब पी का देखो क्रेडिट साइड का टोटल 24,500। अब डेबिट साइड पर आओ, 24,500 में से 10,000 और 600 घटा दिया तो बचा 13,900, ये उसका बैलेंस हो गया। अब एल के कॉलम में आते हैं, क्रेडिट साइड देखो तो कितना पैसा था 19,500, उसमें से कितना खर्च हो गया 5,000 खर्च हो गया और 300 खर्चा हो गया, बाकी बच गया, इनको माइनस कर देना तो बाकी बच जाएगा आपके पास 40,200। ये बैलेंस आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल करोगे तो बराबर आ जाएगा। अब अगला हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है हमारा, लिखा है नंबर 2 व्हेन द अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें हम कुछ नहीं करते, बल्कि ऊपर वाले मेथड में हमने जो 2 अकाउंट बनाए ना, एक बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाया पार्टनर करंट अकाउंट, बस इन दोनों को जोड़ करके वही सारी एंट्रियाँ इकट्ठी एक अकाउंट में लिख दो तो ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनता है। कैसे, देखो जैसे पिछला अकाउंट पहला क्या था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक एंट्री क्रेडिट साइड पर हमने की थी ना, बाई बैलेंस बी डी 70 60 50,000 की, बस वही एंट्री हमने उतार दी 70 60 50,000 की। अब आप करंट अकाउंट में आओ, करंट अकाउंट नीचे वाला सेकंड अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें डेबिट साइड पर एंट्री क्या थी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही उतार दो, बाई बी सैलरी वही उतार दो, बाई बी कमीशन वही उतार दो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वही उतार दो, और अमाउंट भी यही उतार दो, ऊपर वाले अकाउंट के सारे अमाउंट क्रेडिट साइड पर उतार दो, ठीक है। अब डेबिट साइड पर आते हैं, तो डेबिट साइड पर देखो ऊपर वाला अकाउंट जो करंट अकाउंट है, पार्टनर करंट अकाउंट, उसकी डेबिट साइड पर 2 एंट्रियाँ हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वही 2 एंट्रियाँ यहाँ उतार देंगे। ये ध्यान रखना है बैलेंस सी डी चेंज हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। तो पहले ड्राइंग्स और उसका अमाउंट भी उतार दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी उतार दिया, बैलेंस सी डी चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ वो समझो, देखो बी के राइट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल यदि हम करते हैं तो आएगा 1,07,500 1,07,500। ये पैसा हमारे पास टोटल था, इसमें से हमने कितना खर्चा कर दिया 10,000 खर्चा कर दिया और 600 खर्चा कर दिया। डेबिट साइड बी का कॉलम देखो, बाकी माइनस करके बचेगा 96,900, ये बैलेंस सी डी आ गया, ठीक है। अब पी का कॉलम क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना था 84,500, उसमें से डेबिट साइड देखो अब कितना खर्चा हो गया 10,000 खर्चा हो गया, 600 खर्चा हो गया, तो इनको माइनस कर दो, बाकी बचा 73,900, टोटल वही आ गया 84,500। अब एल साइड देखो, क्रेडिट साइड, एल की क्रेडिट साइड कितना अमाउंट है 69,500। अब डेबिट साइड पर हो, इसमें से कितना खर्चा कर दिया 5,000 खर्चा हो गया, 300 खर्चा हो गया, इनको माइनस कर दो 69,500 में से, तो कितना बचा 64,200 बैलेंस बच गया। दोनों साइड का टोटल करो बराबर आ जाएगा।